Instagram is a good app, right? यस, बट इसके बैकग्राउंड में इतने स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसे जानने के बाद तुम सारे लोग शॉक्ड हो जाओगे। इंस्टाग्राम खुद में तो एक पीसफुल ऐप है, बट इसकी वजह से बहुत लोगों के मोबाइल्स हैक हो रहे हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही है एंड बहुत अलग तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हो एंड उनकी रील्स भी देख सकते हो, बट ये सब देखने से पहले तुम्हें खुद को सेफ रखना होगा इस ऐप से। एंड ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए एंड ये इंसिडेंट तुम्हारे साथ ना हो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहना। टुडे वी विल डिस्कवर द डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने इंस्टाग्राम को कहाँ से डाउनलोड किया है। तो तुम में से मोस्ट ऑफ 80% लोग बोलेंगे कि हमने इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है एंड उसमें से 20% लोग ये बोलेंगे कि ये हमारे गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल ही नहीं। और कुछ लोग होंगे ऐसी प्रॉब्लम आती है जिस वजह से वो कोई और लिंक से डाउनलोड कर लेते हैं, बट ये समटाइम्स कभी कुछ ग्लिच हो जाता है जिस वजह से कुछ लोग इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं कर पाते। बट तुम लोग इंस्टाग्राम को किसी अनदर लिंक से डाउनलोड मत करना। देखो, गूगल प्ले स्टोर एकदम सेफ प्लेटफॉर्म है, वहाँ से तुम एकदम सेफली कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ चांस है कि तुम्हारे मोबाइल में कोई एक रैंडम सा एपीके डाउनलोड हो जाए जो कि काफी कम एमबी का हो। तो याद से उसे बिल्कुल भी डाउनलोड मत करना, क्योंकि हैकर चाहता है कि एक बार तुम इस फाइल को डाउनलोड कर लो ताकि वो तुम्हारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर पाए और तुम्हें ब्लैकमेल कर पाए, क्योंकि इन लोगों को बस तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन से मतलब है और किसी चीज से नहीं। इसलिए कभी भी कोई अनदर लिंक से किसी ऐप को डाउनलोड मत करना। तो अब मैं तुम लोगों को वो इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो ये बात है 17 मार्च 2025 की। इस दिन मेरा एग्ज़ाम का लास्ट पेपर रहता है एंड उसके बाद मैं इंस्टाग्राम को डाउनलोड करता हूँ एंड अपने कनेक्शन अदर ऐप से बनाता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे इंस्टाग्राम का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, फिर ऐसे ही 1.5 महीना पूरा बीत गया। लेकिन जब आया मई मंथ तो इसमें मेरे साथ ऐसी चीज़ें होने लगी इंस्टाग्राम पर जिसे देखकर मैं पूरा इरिटेट हो गया। 10 मई 2025 इस दिन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनोनली बहुत सारे फेक फॉलोअर्स आने लगे जिनका नाम एंड पीएफपी दोनों एकदम सेम था। एंड ये चीज़ देखकर मैं एक तो शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे एक भी रील नहीं डाली, तो ये इतने सारे फॉलोअर्स मेरे को कैसे मिल सकते हैं, वो भी फेक। देन मैंने थोड़ी बहुत इस चीज़ पे रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि इस तरीके से बहुत लोगों के अकाउंट्स जा भी चुके हैं एंड इसके लिए बैकअप सेफ्टी लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैंने इन फेक फॉलोअर्स को उस टाइम पे रिमूव करके इग्नोर कर दिया। देन उसके अगले दिन मॉर्निंग टाइम में देखता हूँ कि मेरे शॉर्ट चैनल पे 8000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक स्टोरी डालता हूँ अपने इंस्टा पे एंड सम फ्यू हॉर्स में देखता हूँ कि दोपहर के टाइम वो स्टोरी अपने आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट हो चुकी थी। देन उसके सम टाइम मुझे एक बंदे का इंस्टा पे मैसेज आता है एंड वो मुझे ब्लैकमेल करता है मेरा नंबर एंड जीमेल दिखाकर। देन मुझे बराबर पता चल गया था कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं से तो लीक हो रही है। देन मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया एंड लॉग आउट ऑल भी कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मेरा अकाउंट सेफ रहेगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। उसके 2 दिन बाद किसी ने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन कर लिया। देन उसके कुछ टाइम बाद जब मैं अपने अकाउंट पे रील्स देखने गया तो मैं उस टाइम पूरा शॉक्ड ही हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ व्लॉगर्स की रील्स देखा करता था। लेकिन जब मैं देखने गया रील्स दोबारा तो वहाँ मैंने देखा कि माइनक्राफ्ट और बाकी उल्टी सीधी रील्स वहाँ आ रही थी। जिन व्लॉगर्स की रील्स में देखा करता था तो मैंने देखा कि उस हैकर ने उन सबको रेस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कर दिया है। देन मैंने कुछ हेल्प्स लिया एंड अपने अकाउंट को एकदम बैकअप सेफ्टी थी बहुत ज़्यादा सेव किया एंड उसके बाद फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ भी हैकिंग नहीं हुई। एंड अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे ऑडियंस अवेयर हो सके। बाकी अगर उन व्लॉगर्स में से कोई एक बंदा मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, इस हैकिंग की वजह से उनको ब्लॉक होना पड़ा गलती से। देखो, मैं व्लॉगर्स की रील्स इसलिए देखता हूँ क्योंकि उनकी कुछ रील्स से मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ये रील देखो।
तो अब तुमको समझ आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या सेटिंग्स करनी है जिससे तुम्हारा अकाउंट हैक ना हो सके। तो वो सब बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा लास्ट वीडियो था बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वो एक वायरल ऑडियंस पे नहीं पहुँच पाया। तो एक बार उस वीडियो को जाकर देख लेना, वो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो मैं तुम्हें दो सही वे बताऊंगा, तुम उनमें से कोई एक भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है एंड फिर उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी बैकअप दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाएगा कि क्या कमी है, तो तुम यहाँ से अच्छे से सब कुछ सेटअप कर लेना एक बार फिर से। तो तुम्हें वापस उस पेज पे आना है, यहाँ तुम्हें कोई 2 फैक्टर का ऑप्शन दिखेगा, तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते तुम्हें अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर तुम्हें अपना SMS और व्हाट्सएप कोड पे इसे सिलेक्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है। इससे तुम्हारा अकाउंट कोई भी लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे मोबाइल पे कोड आएगा और जब तक तुम्हारे पास है तब तक कोई तुम्हारा अकाउंट लॉग इन नहीं कर पाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद एक बार अकाउंट स्टेटस पे जाके देख लेना कि तुम्हारा अकाउंट सेफ है क्या नहीं। अगर यहाँ तुम्हें अगर राइट दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा अकाउंट सेफ है। एंड दूसरा, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं करना है तो तुम डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, वो भी एक तरीके से बात करने वाला प्लेटफॉर्म है। एंड तुम्हारा और कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझे इंस्टा पर आकर पूछ सकते हो। बाकी हमेशा अपने अकाउंट को सेफ रखना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी लीक मत होने देना।